अगर आपने ये वीडियो देखी है, इससे पहले का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना आप एक बार जाके इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखो, फिर आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, एक्टिविटी 2.3 में इससे पहले हमने देखा था तीत के बारे में, आज हम देखेंगे सलाइवा के बारे में। तो हमें एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उस एक्टिविटी में आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है। एक का नाम है बी ए और एक का नाम है बी। अब आपको क्या करना है, जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको डालना है बॉइल्ड राइस, मतलब उबले हुए चावल। और दूसरे वाले में आपको डालने हैं बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, वो चावल जो आपने खाए हैं, च्यू करे हैं थोड़े से और वापस आपने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। तो जब आप ये वाला लोगे टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर फिर हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन। जल्दी से एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड लेबल देम बी। इन द टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3-4 ml of water in both the test tubes, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए ली, टेस्ट ट्यूब बी ली, एक में बॉइल्ड राइस है, एक में बॉइल्ड और च्यूड राइस है। फिर हमने इसमें 2 या 3 ड्रॉप हमने आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी, ठीक है, जिसको 3 या 4 ml भी बोल सकते हैं। अब आगे पढ़ो। Now pour the 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe why there is a change in color in test tubes. Discuss the result with your classmates and teacher. The saliva break down the starch into the sugar. तो बेटा होगा क्या, जब आप ये देखोगे ना कि आपने जब बॉइल्ड राइस में आयोडीन डाला तो इसका कलर आएगा अराउंड ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लैक जैसा, क्योंकि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका कलर आता है बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट बोल दो। पहले आएगा लाइट ब्लैक कलर और थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा बिल्कुल गायब। आपको दिख रहा है इसमें कोई भी कलर नहीं है, तो ये हो जाता है ट्रांसपेरेंट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी माउथ में सलाइवा था और ये जो चावल है इसके अंदर स्टार्च था। तो ये जो चावल थे इसके अंदर सलाइवा ने अपना इफेक्ट किया और इसको शुगर्स में ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि सलाइवा जो है वो फूड पे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और फिर शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो था हमारे माउथ के बारे में, टीथ के बारे में। अब जल्दी से हम पढ़ लेते हैं एक बार टंग के बारे में। देखो, टंग बहुत ही फ्लैशी सा ऑर्गन होता है। आप टंग को मूव भी कर सकते हो, ऐसी मसल होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो टंग के बारे में बेटा देखो, यहाँ पे क्या करना है, टंग के बारे में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। कल हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी क्या होती है, हमारा मुंह मतलब माउथ, जिसके अंदर टंग होती है, तीत होते हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं जो टंग होती है ना, आप नोटिस करो आगे से टंग फ्री है लेकिन पीछे से टंग क्या होता है, ज्वाइंट होती है। तो हमारी बैक ऑफ द फ्लोर से ज्वाइंट होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग. Beside it mix saliva with food and food during chewing and helps in swallowing food. टंग के बेटा 2-3 काम आपको याद रखने हैं। एक तो ये मिक्स करती है सलाइवा को, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, चुइंग में हेल्प करती है, चुइंग में। और तीसरा खाने को निगलने में, सॉलोइंग में हेल्प करती है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग एंड टंग हैज टेस्ट बर्ड्स विद डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब आपने नोटिस किया होगा हमारी टंग जो है वो पिंक पिंक कलर की दिखती है और उस पर ऐसे रफ रफ सा पैच बना होता है। देखो यहाँ पे आओ, ये हमारी टंग है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट 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 बने हुए हैं ना, ये सब क्या है, ये जो डॉट्स हैं ये टेस्ट बर्ड्स हैं। अलग अलग टेस्ट पता चलेगा हमको और अलग अलग पोर्शन से अलग अलग टेस्ट पता चलेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है स्वीट्स एंड टूथ डिके से रिलेटेड, के दांत में जब कीड़ा लग जाता है वो होता क्या है। तो ये कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ and but they are not harmful. However, if we do not clean our mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow on it. These bacteria may break down sugar present in the leftover food and release acids. These acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If this is not treated in time, it causes severe toothache and extreme cases result in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of the tooth decay. क्या कह रहा है वो कि हमारे दांत में कीड़ा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे दांतों में ना, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे खाने में शुगर प्रेजेंट होती है या जो लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, मतलब हमने खाना खा लिया और अब हमारे दांतों में, हमारी टंग के आसपास थोड़ा बहुत फूड बच गया, वो बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाते हैं और ग्रो करने के बाद वो एसिड्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा दांत खराब होने लग जाता है, जिसे कहते हैं टूथ डिके। तो टूथ डिके को ध्यान से हमें ट्रीट कर लेना चाहिए, वरना बहुत टूथेक होता है, मतलब दांत में दर्द होता है और कभी कभी तो हमारा बिल्कुल पूरा दांत खराब हो जाता है, लोगों को दांत निकलवाना पड़ जाता है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाना, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, ये सारे शुगर के प्रोडक्ट्स जो हैं
ये बहुत ज़्यादा टूथ डिके में हार्मफुल होते हैं। अब आगे देखो, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून और डेंटल फ्लॉस, a special long thread which is moved between the teeth to take out the trapped food particles at least twice a day, and the rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed objects in the mouth. सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ब्रश करना चाहिए दांतों में, और हमको दातून से या ब्रश से एक डेंटल फ्लॉस धागा आता है जो कि आपको डॉक्टर देता है, उसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं, उससे खाना अगर फंस गया तो उसे निकाल लेना चाहिए, और अपना मुंह हर बार कुल्ली करनी चाहिए ताकि हमारा मुंह में जो भी गंदगी है वो रह ना जाए। और कुछ भी अनवॉश, कभी कभी बच्चे पेन मुंह में लेते हैं तो वो सब नहीं करना है अपने को। अब आगे देखो, sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may get cough or hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries the air from the nostril to the lung. It lung adjacent to the food pipe. अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, कभी कभी हम जब खाना खाते हैं जल्दी में, हरी में बातें कर रहे होते हैं या लाफ कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो हमको जो है फंदा लग जाता है, इसको हिकअप्स भी आने लग जाते हैं या चोक। तो होता क्या है हमारी बॉडी में ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी में ये दिस इज लाइक माई बॉडी, ठीक है, आप समझ लो ये हमारी बॉडी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, खाना लेने के बाद यहाँ पे ना दो पाइप है, एक तो हमारी नोज से जा रहा है और एक हमारे माउथ से जा रहा है, और ये दोनों पाइप ना आपस में एक जगह मिलते हैं। ये जो नोज वाला पाइप है ये आगे जाके मिल जाता है लंग्स से, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। और जो दूसरा वाला पाइप है जिसके अंदर खाना जाता है वो मिल जाता है आगे स्टमक से। लेकिन ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो कभी कभी जब हम खा रहे होते हैं और खाते खाते हम बात करते हैं तो हमारा खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो हमें फिर चोकिंग सेंसेशन आता है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया, जल्दी से खत्म करेंगे। पुट इनसाइड बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। दिस इज हाउ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। During the act of swallowing, like flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. जब हमारा खाना जो है हम खा रहे होते हैं तो हमें विंड पाइप में जाए, इसके लिए हमारे विंड पाइप पे कवरिंग होता है और वो स्टमक पाइप ईसोफेगस में ही जाएगा जो फूड पाइप होता है, ठीक है। यहाँ तक बेटा कवर हो गया है। अब एक बार हम ईसोफेगस के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। कल हमने डिस्कस किया था, ये जो होता है जो खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाता है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, या तो ईसोफेगस बोलते हैं या तो हम बोलते हैं इसको एक और नाम होता है फूड पाइप, ठीक है बेटा। तो क्या काम है इसका कि खाने को नीचे लेकर जाना। अब आगे देखो, एक एक्टिविटी है छोटी सी, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ ईच शुगर सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड, यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करनी है, लेमन जूस, क्रश नीम लीफ और बिटर गार्ड। आपको अलग अलग सैंपल बनाने हैं शुगर के, एक में नमक हो गया, एक में लेमन जूस हो गया, ऐसे टेस्ट ट्यूब लेनी है। आप अपने क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड करो, उसकी आंखें बंद करो और उससे पूछो, उसके टंग से उसको जो है बोलो कि क्या क्या उसको टेस्ट नज़र आता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो आपका फ्रेंड जो है वो बताएगा, कभी कभी उसको फील ही नहीं होगा कि टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसका रीज़न है कि टेस्ट बर्ड ना हर जगह प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। तो मीठे के लिए अलग टेस्ट बर्ड है, खट्टे के लिए अलग टेस्ट बर्ड है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ ईसोफेगस पे। द फूड पाइप और द सॉलिड फूड passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the foods downwards. At the time, food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think the reason for it. Discuss with your parents and teachers. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अटक भी जाता है, फंदा लग जाता है, फिर हमें वॉमिटिंग भी आ जाती है अगर हम अच्छे से चू करके नहीं खाएंगे। तो ईसोफेगस के बारे में सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारा फूड पाइप जो है वो ईसोफेगस हेल्प करता है खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए। हमने कल डिस्कस किया था स्टमक होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक, इंटेस्टाइन और आगे का चैप्टर खत्म कर देंगे होपफुली। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो समझ में नहीं आया बेटा उसको कमेंट करो, मैं अगली क्लास में आपके डाउट्स पूरे करने की कोशिश करूँगी। बाय।